संभल जामा मस्जिद केस से जुड़ी बड़ी खबर। मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई, अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। सफेदी और मरम्मत की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। संभल मस्जिद की साफ सफाई होगी लेकिन रंगाई पुताई नहीं होगी। हाईकोर्ट की ओर से बात सामने आई है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, रंगाई पुताई को लेकर दाखिल की गई थी याचिका एएसआई के सामने, लेकिन अब तो अदालत ने कह दिया कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, साफ सफाई जरूर हो सकेगी। और क्या कहा अदालत ने? सर्वेश से और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, संभल जामा मस्जिद, अभी रमजान का महीना आने वाला है, उससे पहले रंगाई पुताई को लेकर एक रिक्वेस्ट डाली गई थी मस्जिद कमेटी की ओर से एएसआई के सामने। चूंकि ये मामला अदालत में है तो इस पर फैसला भी अदालत को ही लेना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि एएसआई की 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। कल कमेटी ने जामा मस्जिद का सर्वे किया और तमाम जगहों को देखा, निहारा और उसके बाद आज रिपोर्ट दाखिल की गई एएसआई की ओर से और उसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया है कि मस्जिद में फिलहाल रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, सफेदी और मरम्मत की जरूरत नहीं है, साफ सफाई जरूर की जा सकती है, ये हाईकोर्ट का कहना है। हिंदू पक्ष की ओर से ये अपील दायर की गई थी कि रंगाई पुताई की इजाजत न दी जाए क्योंकि इससे सबूतों को खत्म किया जा सकता है, मंदिर होने के साक्ष्यों को खत्म किया जा सकता है। सर्वेश दुबे का रुख एक बार फिर करेंगे। सर्वेश, अदालत ने और क्या कहा? एक बड़ा फैसला दे दिया है, रंगाई पुताई नहीं होगी, साफ सफाई करवा लीजिए। देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर कल सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एएसआई को 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी थी और ये पूछा था कि क्या बगैर मस्जिद के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए यहाँ पर रंगाई पुताई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। आज यहाँ पर रिपोर्ट एएसआई की ओर से सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो पेश की गई। उसमें बताया गया था कि वहां पर रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से वहां पर पेंटिंग की गई है, रंगाई पुताई की गई है। क्योंकि हिंदू पक्ष ने भी एतराज जताया था कि अगर रंगाई पुताई की जाती है तो उसके नाम पर यहाँ के जो मंदिर के प्रतीक चिन्ह है, जिसको दावा किया जा रहा है कि ये शाही जामा मस्जिद हरियर मंदिर हुआ करता था, उसको कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो कोर्ट ने उसी रिपोर्ट के आधार पर यह कहा है कि फिलहाल वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एएसआई अपने निरीक्षण में, अपनी निगरानी में वहां पर साफ सफाई कराएगा और ये मुतवल्ली की मौजूदगी में ये साफ सफाई कराई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी, कोर्ट इसमें फिर से सुनवाई करेगी और इसके बाद इसमें कोई फैसला सुनाएगी सभी पक्षों को सुनने के बाद। फिलहाल 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और मस्जिद कमेटी ने इसी आधार पर यहाँ पर रंगाई पुताई की मांग। बिल्कुल सर्वेश, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त संभल से हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, एक बड़ा फैसला अदालत का आया है, क्या इसे मुस्लिम पक्ष को एक झटका माना जाए? देखिए, जामा मस्जिद की पुताई का मामला आज का नहीं है। जामा मस्जिद कमेटी का दावा हर साल ही पुताई होती है। वहीं इस बार जामा मस्जिद कमेटी ने स्वयं इस मामले में अधिकारियों को सूचना देकर कोर्ट को में जाने के बाद इस मामले को बढ़ाया है, जिसका हिंदू पक्ष लगातार विरोध कर रहा था। फिलहाल कोर्ट का फैसला, जामा मस्जिद में पुताई की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ा फैसला है, कोर्ट का बड़ा फैसला है। संबंध के उनके वर्तमान हालातों के तहत भी इस फैसले को बड़ा माना जा सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। जी, तो मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। सर्वेश, आपके पास आती हूँ। क्या मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट के इस फैसले को आगे चुनौती भी देगा, चुनौती दे सकता है? देखिए, अभी इसमें चुनौती देने वाली कोई बात नहीं है। अभी इस मामले में इसमें 4 मार्च को मंगलवार को इस मामले में सुनवाई है। अभी केस खत्म नहीं हुआ है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, तो ऐसे में अभी सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष अपना इसमें अपना पक्ष रख सकता है अदालत में, क्या उसे कहना है। और इस मामले में अभी फर्दर भी इसमें कुछ रिपोर्ट दाखिल की जानी है। तो ये माना जा सकता है कि अभी इस मामले में सुनवाई है और इस तरह की बातें कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। लेकिन मस्जिद कमेटी को इतनी राहत मिली है कि फिलहाल वहां पर एएसआई की मौजूदगी में साफ सफाई की जाएगी। मंगलवार 4 मार्च को जो है सुनवाई होगी और आज की जो यहाँ पर एएसआई रिपोर्ट पेश की है उसमें एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था मस्जिद में पहले से पेंटिंग की गई है, नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। एएसआई की इस रिपोर्ट पर हालांकि मस्जिद कमेटी ने अदालत के समक्ष ही आपत्ति भी दाखिल की थी और बेंच हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर अपनी आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया है। तो मस्जिद कमेटी 4 मार्च को मंगलवार को अपनी आपत्ति दाखिल करेगी और हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी थी। हिंदू पक्ष भी 4 मार्च को ही अपना हलफनामा दाखिल करके अपना पक्ष रखेगा। तो अभी इस मामले में फिर से जो है सुनवाई होगी और 4 मार्च को जब सुनवाई मंगलवार को होगी तो इसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। फिलहाल इस बीच मुतवल्ली की मौजूदगी में एएसआई की ओर से
शाही जामा मस्जिद संभल में सफाई कराई जाएगी। जी ठीक है, तो फिलहाल अभी इस मामले की सुनवाई जारी है, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने कहा है कि मुतवल्ली की मौजूदगी में सफाई करवाई जाए, जहां पर एएसआई की टीम तो रहेगी लेकिन कोई भी स्थानीय जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं है, रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, ये बात हाईकोर्ट ने कही है। लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से लिखित हलफनामा देने के लिए वक्त की डिमांड की गई, जो वक्त अदालत ने दिया है। अब 4 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होनी है। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देकर। तो अभी तक इससे सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को यह झटका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अभी भी अपनी बात रखने के लिए वक्त मांगा है। 4 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। द ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की कनेक्टिविटी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे से एयर कार्गो टर्मिनल को जोड़ा जाएगा। साथ ही सड़क के कैरेज वे की चौड़ाई को 14 से बढ़ाकर अब 18 मीटर किया गया। इस सड़क का निर्माण NHAI करेगा। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास को पंख देगा। यूपी आईपीएस कैडर के दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स आशीष गुप्ता ने सरकार से वीआरएस की मांग की है। साल 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर आशीष गुप्ता के रिटायरमेंट में अभी 22 महीने का वक्त बाकी है। आईपीएस असीम अरुण के बाद वे दूसरे ऑफिसर हैं जिन्होंने वीआरएस मांगा है। आशीष गुप्ता ने वीआरएस के लिए 3 महीने का समय दिया है। आईपीएस आशीष गुप्ता ने कानपुर IIT से कंप्यूटर साइंस से बीटेक और IIM से MBA किया है।